आज हम लेसन नंबर 1 का रिवीजन करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसमें सबसे पहले हमने इसका हार्ड पॉइंट लिया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, किसे हम कहते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित हैं। तो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशंस अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ द डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट साइड. It means balancing chemical equation is the process of trial and error. यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनमें अभिकारक तथा उत्पाद, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन दोनों के परमाणुओं की संख्या यानी कि एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, सोडियम की जब हम क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पे हमने देखा कि जो ये रिएक्टेंट है यानी जो ये अभिकारक है और जो ये प्रोडक्ट है, इनके परमाणुओं की संख्या कितनी है। यहाँ हमने देखा कि जो सोडियम है इसकी परमाणु की संख्या यहाँ पे है 1 और क्लोरीन की है 2। जब हम प्रोडक्ट की साइड में आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि जो परमाणु की संख्या है यहाँ पे अलग आ जाती है। यहाँ हमने देखा है क्लोरीन की है 2, यहाँ क्लोरीन की है 1। तो इसको इक्वल करने के लिए हमने क्या करा, क्लोरीन की 2 से मल्टीप्लाई करा दी और यहाँ पे अब हमारे पास आ गया Na प्लस Cl2 और ये बन गया 2NaCl। अब लेकिन यहाँ पे हम फिर देखते हैं तो यहाँ पे Na बराबर कितना है 1, यहाँ Cl2 बराबर है 2, यहाँ पे Na बराबर कितना है 2, यहाँ Cl बराबर है 2। तो इसका मतलब अब हमें जो रिएक्टेंट है यहाँ पे भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ हमने लिख दिया 2। तो इस तरीके से जो समीकरण बनी वो हो गया 2Na प्लस Cl2 बराबर 2NaCl, यानी सोडियम जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ पे दोनों की जो एटॉमिक नंबर हैं, जो परमाणु संख्या है वो क्या है, समान है। अब हम ये तो था हमने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया। अब ऐसे ही हम एग्ज़ाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में हमने लिया N2 यानी कि नाइट्रोजन प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो क्रिया कर बनती है अमोनिया गैस यानी कि NH3। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रिएक्टेंट है यानी कि N2, H2 और NH3, इनमें जो एटॉमिक नंबर हैं वो इक्वल हैं या नहीं हैं, रिएक्टेंट और ये है हमारा प्रोडक्ट। तो इनके एटॉमिक नंबर को हम काउंट करेंगे तो यहाँ हमने देखा कि जो N है, N बराबर है 2 और H बराबर भी है 2। यहाँ हमने देखा कि N बराबर है 1 और H बराबर है 3, यानी कि यहाँ पे तो हमें नाइट्रोजन की किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2 से। अब यहाँ पे हम क्या करें कि इक्वल 3 के हो जाए, तो अगर हम यहाँ पे 2 की गुणा करते हैं नाइट्रोजन से तो यहाँ ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, N2 प्लस H2 और NH3। तो यहाँ हम देखेंगे कि नाइट्रोजन की 2 से गुणा करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ा। जब हमने यहाँ 2 लिखा तो N2 हो गया और हाइड्रोजन के यहाँ हो गए 3H2 यानी कि 3 दूनी 6। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल हो गए। अब यहाँ पे N2 तो हमारा इक्वल हो गया, यहाँ पे N तो हमारा समान हो गया, ये आ गया N बराबर 2 और H बराबर क्या आ गया 2, यहाँ भी N बराबर हो गया 2, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन क्या हो गया 2 गुणा 3 यानी कि 6 हो गए। तो इसके लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को कवर करने के लिए यहाँ पे इसका नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो 2 3 यहाँ भी हो गया 6। तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया 3। तो इस तरीके से जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3। तो इस तरीके से हमारे जो एटॉमिक नंबर हैं वो दोनों साइड क्या हो गए, समान हो गए। और एग्जाम्पल भी हैं हमारे पास, जैसे कि यहाँ हमने देखा कि जो जिंक है ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से जब रिएक्शन करता है, क्रिया करता है, तो जिंक सल्फेट ZnSO4 बनता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। अब हमने यहाँ लिखा, सबसे पहले तत्व लिख ले। तत्व हमारे पास हैं जिंक Zn, H2 यानी हाइड्रोजन, S सल्फ़र और O ऑक्सीजन। यही सारे जो तत्व हैं हमारे इस साइड भी हैं, Zn, S, O और H। यहाँ अब हम देखेंगे कि जो अभिकारक हैं यानी कि जो रिएक्टेंट हैं उनके एटॉमिक नंबर क्या हैं।
जब हमने इधर एटॉमिक नंबर देखे तो यहाँ पे जिंक के रिएक्टेंट भी 1 है और प्रोडक्ट भी 1 है, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट 2 हैं, प्रोडक्ट भी 2 हैं, सल्फ़र के 1 है और प्रोडक्ट भी 1 है, ऑक्सीजन के 4 हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये वाली जो समीकरण है हमारी क्या है, संतुलित समीकरण है। तो ऐसी समीकरण जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों के एटॉमिक नंबर परमाणु संख्याएं समान होती हैं उन्हें कहते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण, और जिनमें अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्याएं समान नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं हम असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो ऐसी समीकरणों को हमें क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। उनके एटॉमिक नंबर से हम उन समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। इधर हमने एक और एग्जाम्पल है, ये लिया था हमने संतुलित रासायनिक समीकरण का, और अब यहाँ पे लेंगे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल। तो यहाँ हमने लिया आयरन। जब हमने आयरन की जल से क्रिया कराई Fe+H2O तो फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। अब हमने यहाँ पे भी तत्व लिख लिए कि यहाँ पे आयरन, Fe, H हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन, ये 3 तत्व हमारे रिएक्टेंट में भी हैं और प्रोडक्ट में भी हैं। यहाँ पे हमने अब इस रिएक्शन को क्या करना है, संतुलित करना है। तो यहाँ हमने देखा कि आयरन का 1 है, लेकिन जब हम इसके प्रोडक्ट में गए तो यहाँ पे इसकी जो एटॉमिक नंबर हैं वो कितने हो गए, 3 हो गए। फिर यहाँ पे हमने देखा हाइड्रोजन के 4 हैं, तो यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं, यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन के परमाणु जो हैं एटॉमिक नंबर हैं ये क्या है, सेम है, दोनों तरफ समान है। यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, यानी कि द्विपरमाणु हैं दोनों। यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है लेकिन यहाँ पे 4 है। तो इस तरीके से हमने देखा कि आयरन और ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या क्या है, असमान है। तो हमने यहाँ पे आयरन की 3 से गुणा और ऑक्सीजन की 4 से गुणा कर दी। तो इस तरीके से हमारी जो समीकरण है ये संतुलित हुई और बना 3Fe + 4H2O, Fe3O4 और 4H2। इस तरीके से हम अपनी समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं।